हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, जो कि ये आपकी लखनऊ की काफ़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में हम, कि इस यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का किस तरीके से प्रिपरेशन करना है, आपका लास्ट डेट वगैरह, डेडलाइंस क्या होने वाली है, देन एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू के बेसिस पर आपका इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये वन पॉइंट सारे 1 बाय 1 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, सारी चीज़ें एक एक कर डिटेल में हम आज के इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो हम जल्दी से चलते हैं इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको गूगल पर या फिर आपके लैपटॉप्स पर या फिर आपके मोबाइल सेल में आप यहाँ पर गूगल में टाइप करिए ख्वाजा मोइनुद्दीन लखनऊ यूनिवर्सिटी, देन यू विल गेट फर्स्ट लिंक हियर kmclu.ac.in। ये आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल लिंक ये है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक। देखिए, जैसा ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका पेज कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा पीएचडी एडमिशन प्रोसेस रीट 2024। तो इस टैब पर आपको क्लिक करना है एंड देन प्रेस ओके। तो यहाँ पर आपको आपके पीएचडी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट 2024 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर दे रखा है, आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको यहाँ से स्टेप्स फॉलो करना है रजिस्ट्रेशन के लिए। पहले आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना है, फी सबमिट करना है, फी पेमेंट करना है, पेमेंट अपने करने के बाद लॉगिन करना है, देन आपको लॉगिन आफ्टर पेमेंट करना है एंड रीप्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस तरीके से इस स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, तो ये लिंक है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म, आपको डायरेक्टली यहाँ से ही ओपन करना है। देन आपको यहाँ पर उन्होंने प्रॉपरली स्टेप प्रोसीजर भी बता रखा है, आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ से इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड देन यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शंस आपके साथ शेयर कर रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं इंस्ट्रक्शन मैनुअल। यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी में आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप करने के लिए 22 अप्रैल 2024। ये आपकी लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता दूं एडमिशन कैटेगरीज किस तरीके से आपका एडमिशन होगा। आप यहाँ पर फुल टाइम पीएचडी या फिर पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका फुल टाइम पीएचडी का प्रोसीजर, आप देख सकते हो काफ़ी इन्होंने प्रोसीजर बता रखा है, और पार्ट टाइम पीएचडी का प्रोसीजर। अब जैसे फुल टाइम पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका, जैसे मैंने आपके साथ कहा कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होता है। किस तरीके से होगा, 70% वेटेज जो है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए दिया गया है, 30% वेटेज आपका इंटरव्यू में दिया गया है। ठीक है, देन आपका जो प्रोसीजर है, किस तरीके से आपको रिटर्न जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसे रिटर्न टेस्ट उन्होंने कहा रीट एग्जामिनेशन, तो आपको रीट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है एंड देन उसके बेसिस पर आपका एग्जामिनेशन होगा। अब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का इन्होंने प्रोसीजर किस तरीके से बता रखा है कि आपका जो सिलेबस है 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा एंड 50% योर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपके टोटल 70 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। 35 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से होगा एंड 35 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 90 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के बेसिस पर, ओके, रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन लिया जा रहा है इस यूनिवर्सिटी में। तो आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का आपको प्रिपरेशंस करना होगा। ठीक है, जिसमें हम आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि थ्योरी, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। हर एक मॉक टेस्ट में आपको 40 से 50 एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं हम। तो इस तरीके से आपके 400 to 500 एमसीक्यूज यहाँ पर हम कवर करवाते हैं। देन नोट्स, उसी तरीके से रिवीजन पीडीएफ, जिसमें 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो ये सारा जो कंटेंट है आपको हिंदी, इंग्लिश,
दोनों लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ 100% पासिंग गारंटी भी देते हैं। एंड ऑल्सो फॉर पेपर टू का भी हम आपको नोट्स एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। हम आपको फुल सिलेबस पेपर 2 के लिए भी कवर करवाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर इन सारे सब्जेक्ट का हम आपको पेपर 2 भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है या फिर आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस वगैरह हर एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रीट के बेसिस पर यहाँ पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा रीट में आपको हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा और यहाँ पर आपका 45 मिनट्स का गैप होगा, 45 मिनट्स का पेपर 1 पेपर 2 होगा और यहाँ पर 10 मिनट्स का आपको गैप दिया जाएगा बिटवीन 2 पेपर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पेपर 1 जो होता है आपका कॉमन होगा हर एक कैंडिडेट्स का, एंड पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसमें आपने पीएचडी करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी द पेपर्स, पेपर 1 जो होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे कि मैंने आपके साथ कहा कॉमन होगा हर एक कैंडिडेट्स के लिए, एंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। और रीट का जो होगा सिलेबस आपका जो आपने पीजी लेवल में कर रखा है वही आपको फॉलो करना है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको बेसिक सिलेबस फॉलो करना है कॉमन, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी का उन्होंने कुछ प्रोवाइड नहीं करा है सिलेबस, यानी आपको एक कॉमन सिलेबस फॉलो करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपने 50% मार्क्स स्कोर करा रीट एग्जामिनेशन में, देन ओनली यू विल आपको कॉल करा जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है और रिजर्व कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स को 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा एंट्रेंस टेस्ट का प्रोसीजर होगा। आई होप कि आपको इसी तरीके से समझ में आया हो। 1 बाय 1 मैंने स्टेप वाइज आपको बता दिया। ठीक है, पहले रिटन एग्जामिनेशन देना होगा एंड देन आपको इंटरव्यू, अगर आपने 50% मार्क्स स्कोर करा एंट्रेंस टेस्ट में तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाता है। तो इस तरीके से सारा प्रोसीजर आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप एलिजिबिलिटी देख सकते हो, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखा है और या फिर बैचलर्स कर रखा है 4 इयर्स का, तो मास्टर्स डिग्री में आपको मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप SC/ST कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो 5% का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, और अगर आपने बैचलर्स डिग्री कर रखा है जिसमें आपका मिनिमम 75% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री है तब भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने कहा फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी यहाँ पर कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आप दोनों फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों में आप देख सकते हो। पार्ट टाइम आपका मिनिमम 3 इयर्स का होता है और मैक्सिमम 6 इयर्स का आपका ड्यूरेशन होता है पीएचडी प्रोग्राम का। ठीक है, अगर आप फुल टाइम में करोगे तो आपको रीट एग्जामिनेशन के बेसिस पर आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, देन ओनली आपको पीएचडी प्रोग्राम में अपीयर होना होगा। ठीक है, उसके लिए आपको कॉल करा जाएगा। देन जैसे कि हमने देखा प्रोसीजर आपका, अगर आप कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है हर एक आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है, अगर आपके 50% है मिनिमम, देन ओनली आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। इस तरीके से आपका प्रोसीजर है। ठीक है, और अगर आप किसी कैटेगरीज में बिलोंग करते हो, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास कैंडिडेट के पास होना चाहिए अगर आपने पार्ट टाइम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रखा है। ठीक है, देन उसके बाद हमने ये सारा प्रोसीजर देख लिया। देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने कुछ प्रोसीजर बता रखा है, और हमने यहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट का जब का पूरा प्रोसीजर है, कितने क्वेश्चंस कितने मिनट, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, देन सिलेबस जैसे कि कहा आपको पीजी लेवल का फॉलो करना है। एंट्रेंस टेस्ट आपका 70 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू 30 मार्क्स का, इस तरीके से 100 मार्क्स का आपका वेटेज है। ठीक है, देन जनरल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है कि किस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन रीड करना है, सारा प्रोसीजर, फी स्ट्रक्चर वगैरह, फी जो होने वाली रजिस्ट्रेशन फी वो नॉन रिफंडेबल है, जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह इन्होंने दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब फी स्ट्रक्चर अभी तक इन्होंने नहीं प्रोवाइड कर रखा है, अभी ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ही आपको फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। देन एप्लीकेशन फी 2000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी 1500। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो फी वगैरह इन्होंने यहाँ पर भी प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपने
याद रखिएगा जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे प्रॉपरली आपको वैलिड ईमेल आईडी देना है। अगर आपने कुछ रॉन्ग ईमेल आईडी दिया या फिर रॉन्ग आधार कार्ड नंबर, मोबाइल भी नंबर जो आप दोगे वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपका जो भी आगे फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रॉपरली आपको प्रॉपरली ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर आपको मिल जाए। ठीक है। देन एप्लीकेशन में आपको स्कैन फोटोग्राफ वगैरह, सिग्नेचर वगैरह, आधार कार्ड वगैरह की आईडी प्रूफ वगैरह ये सब देना है। देन इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको देखना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गए। देन यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15 अप्रैल, ठीक है, और लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन इज 22 अप्रैल। आप यहाँ तक आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। देन आपको एडमिट कार्ड जो है 25 अप्रैल को मिल जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट 11th में, आपको आंसर की अपलोड हो जाएगी 12th में, एंड जो ऑब्जेक्शंस होंगे कैंडिडेट के एमसीक्यूज पर वो 14th में, और आपका प्रॉपरली रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 20th में। ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्केड्यूल बता रखा है 11th में, यानी सैटरडे के दिन आपका एग्जामिनेशन होगा। 1:30 PM आपको रिपोर्टिंग टाइम में आपको पहुंचना है, उधर रिपोर्ट करना है, एंड देन आपका 2:30 पर आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। वेन्यू यानी आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है ये इसी यूनिवर्सिटी में, ये जो आपका जो वेन्यू है इन्होंने दे रखा है ये है अबुल कलाम आज़ाद एकेडमिक ब्लॉक KMC लैंग्वेज यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक है, ये प्रॉपरली आपको वेन्यू देखना है। तो इस तरीके से इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शन में हमने देख ली। ठीक है, 1 बाय 1 हम सारी चीजें देखेंगे। PhD ऑर्डिनेंस में भी इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रखा है, जो हमने इंस्ट्रक्शंस में देखे, लगभग सारे उसी तरीके से इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर शेयर कर रखी है आपके साथ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सेम इंफॉर्मेशन जो हमने देख लिया, एलिजिबिलिटी वगैरह किस तरीके से एलिजिबिलिटी वगैरह है, ड्यूरेशन क्या होगा PhD का, सेम इंफॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर ये फिर से आपके साथ शेयर कर रखा है। ठीक है, अगर आपने UGC नेट वगैरह क्वालिफाई कर रखे हो तो आप यहाँ पर एग्जाम्प्टेड हो गया, लेकिन आपको इंटरव्यू में डायरेक्टली इंटरव्यू देना होगा, लेकिन इंटरव्यू देना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको फिलअप करना होगा वगैरह। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन सेम है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट्स भी हमने देख ली, आप खुद भी यहाँ से डेट्स को आप खुद भी देख सकते हो, हमने सारी डेट्स आपके साथ शेयर कर दी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख ली। एंड PhD एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर उन्होंने सीट्स बता रखी है इन सारे डिपार्टमेंट्स में, इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर PhD कंडक्ट करवाया जा रहा है, और हर एक आपकी कैटेगरी में यानी जनरल, OBC, ST वगैरह सारों की यहाँ पर उन्होंने सीट्स आपके साथ शेयर कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी इंफॉर्मेशन देख ली, किस तरीके से सीट्स वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आपको फिल करना है, सारे स्टेप्स इन्होंने यहाँ पर डिटेल में बता रखा है आपके साथ। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिया, किस तरीके से सीट्स होने वाली है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देख लिया। आपका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर ही एडमिशन होगा, आपको किस तरीके से रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, आपका 35 MCQs रिसर्च मेथोडोलॉजी से एंड 35 आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको जल्द से जल्द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशंस करना है। आपको ये प्रिपरेशंस के लिए हमने कंप्लीट कोर्स लेकर आया है, जिसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स एज वेल एज पेपर 2 या फिर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है, आपका पेपर 2 के लिए भी हम आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी, यानी हमारे ही कोर्स से डायरेक्टली आपका MCQs पूछा जाएगा डायरेक्टली। तो ये हम यहाँ पर आपको गारंटी देते हैं हमारे कोर्स की कि हमारे कोर्स से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछे जाएंगे। तो जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप पर विच इज ग्लोबल ऑनलाइन ऐप के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, जिसमें आपको 1 क्लिक में ही आप हमारा डेमो लेक्चर्स भी आपको दिख सकते हैं, तो आप देख सकते हो डेमो लेक्चर्स, एंड उसके बेसिस पर आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हो। सो दैट्स इट। इसके अलावा भी जो भी क्वेश्चन है आपके, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।